वेलकम फैमिली। जो लोग नए आए हैं उनका भी स्वागत है और जो पुराने लोग हैं उनका भी स्वागत है। सो आउट ऑफ नो वेयर, एब्सोल्युटली नो वेयर, मेरा कोई प्लान नहीं था अभी रीडिंग करने का, बट आई सो फेल्ट लाइक डूइंग अ रीडिंग एंड इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और ये रिलेशनशिप की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो मैंने अक्सर देखा है कि हम जब रिलेशनशिप में रहते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो हम जिससे रेजोनेट करते हैं, ओनली इफ़ यू रेजोनेट, बट फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि हमारा एक ईगो बीच में आ जाता है। हम अक्सर वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस रीडिंग को लेके आप थोड़े से माइंडफुल रहें। ओके, आपके पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखिए और बस रीडिंग देख के भूल मत जाइए वो रीडिंग से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, वो चीज़ें ध्यान में रखिए। ठीक है। सो इस रीडिंग में चार्म्स होंगे, टैरो कार्ड्स होंगे, ऑरेकल कार्ड्स होंगे, चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पार्टनर की साइड से एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है वो होंगी। 3 पाइल्स है हमारे पास। ये है ग्रीन फेदर विद दिस कार्ड, दिस इज ग्रुप 1। देन वी हैव ग्रुप 2, this card with the black feather, then we have this beautiful pink feather with this card। जो रेजोनेट करे बस वही मैसेजेस रखिए, बाकी मैसेजेस को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। ठीक है। सो जस्ट कीप देम असाइड, keep this aside। All right, group 1, let's go। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या किस स्थिति में है अपनी लाइफ में। ये उनके लिए भी है जो अपने पार्टनर्स के साथ हैं, उनके लिए भी है जो नो कांटेक्ट में हैं, ये उनके लिए भी है जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये उनके लिए भी है जो एक उम्मीद में है कि कभी चीज़ें अच्छी हों। स्ट्रेंथ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर शायद किसी लाइफ के ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जहां उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, मुझे लग रहा है, जिसमें उन्हें हिम्मत बना के रखने की ज़रूरत है। एट ऑफ सॉर्ड्स, और मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो अपने आसपास अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद के ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद की ही पचड़ों में पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या अच्छी चीज़ें हैं आसपास वो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है आपके पार्टनर ने या आपके पर्सन ने, और परेशान लग रहे हैं। 10 सन, उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें बदलेंगी, अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में आएंगी, इसकी उन्हें उम्मीद है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं
या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप पहले ये समझिए कि वो खुद बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। मैजिशियन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके पर्सन के लिए की लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत मुझे मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से उनके रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रोफेशनल काम से रिलेटेड नज़र आ रही है। ऐसा यहाँ पे लग रहा है एस ऑफ सॉर्ड से और मैजिशियन से कि कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और अपने लाइफ में एक मुकाम तक पहुँचना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप उनसे टच में नहीं हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ एक नया लाइफ का साइकिल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप था उसमें जो पैशन था, जो एक नया नया आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो जो आपका उनके लिए पैशन, आपका उनके लिए मतलब आपका उनके लिए, उनका आपके लिए जो पैशन था, जो शुरुआती दौर में एक अच्छी एनर्जी होती है जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है, जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, वो एनर्जीज धीरे धीरे जा रही हैं या चली गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने अपनी हिम्मत बांध के रखी है। एनर्जीज इंटरचेंजेबल हैं। हो सकता है कि जब मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूं तो वो एक्चुअली मैं आपके बारे में बात कर रही हूं, या फिर जब मैं आपके बारे में बात करूं तो हो सकता है कि मैं आपके पार्टनर के बारे में बात कर रही हूं। बट मैं ये जो आपको अभी बता रही हूँ ये आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं कि जितना पैशन था, जितना प्यार था, उससे मुझे कम होते हुए दिख रहा है। इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे आप ही रीज़न हो या फिर आपके बीच में जो हुआ है वही रीज़न हो सकता है कि वो लाइफ के दूसरे किसी चीज़ों में पड़े हुए हों, दूसरी किसी जगह पे फोकस कर रहे हों, इसीलिए उनका इस रिलेशनशिप पे से या फिर आपसे थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका भी इंटरेस्ट जा रहा हो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग बातें कर रहे हैं ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अलग हैं, वो अपनी लाइफ में अलग हैं। आप अपनी लाइफ समझ रहे हैं, वो अपनी लाइफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। द एम्प्रेस। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके रिलेशनशिप आपका ग्रो भी करेगा। वो ग्रोथ शायद आपको अभी नहीं दिख रही है, पर आने वाले फ्यूचर में मुझे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे जाके कैसा होने वाला है, अच्छा खराब, चलेगा नहीं चलेगा, तो मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप चलता हुआ दिख रहा है। और उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी, वो भी इस चीज़ से बहुत खुश होंगे अगर आपका रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाएगा तो। टेम्परेंस। एक धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, धीरे धीरे करके। तो जो एक इक्वल गिव एंड टेक होता है कि आप भी केयर कर रहे हैं, वो भी केयर कर रहे हैं, आप भी टाइम दे रहे हैं, वो भी टाइम दे रहे हैं, आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, वो जो एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है वो धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। अगर आपको अभी नहीं दिख रही है तो ये बहुत जल्दी आने वाली है। बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो बट आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो बिकॉज वो किसी और चीज़ में पड़े हुए हैं। बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मुझे देख के लग रहा है कि ग्रो कर रहा है। अगर अभी आपको वो ग्रोथ नहीं दिख रही है तो वो आपको आने वाले समय में दिखेगी। यहाँ पे वो आते हुए मुझे दिख रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं या जो चीज़ें चल रही हैं, आपको अपने इंट्यूशन में टैप करके वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, ये आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई टैरो कार्ड रीडिंग नहीं बता सकती है, बट आपका इंट्यूशन बता सकता है। इंट्यूशन पे कैसे टैप करना है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा एकांत में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करके खुद से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए कि अगर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान का आप पे से इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है, देन ऑल्सो यू हैव टू टैप इन टू योर एनर्जी कि आपको क्या रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं बट किसी को तो पहला कदम लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप स्थिति में हैं, ऐसी स्थिति में कि आप पहला कदम ले सकते हैं तो आप लीजिए। 6 ऑफ कप्स। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग आपस में मिल नहीं रहे हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये जब भी आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर आएंगे, जो ये देख नहीं पा रहे, शायद आपका प्यार देख नहीं पा रहे, शायद आपकी रिलेशनशिप की गहराई समझ नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही वो समझने लग जाएंगे या अपने लाइफ की दूसरे कियोस्क से निकलेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये चीज़ें, ये एनर्जीज कन्वर्ट होके हैप्पी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सारी एनर्जीज 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। देखिए कोई आपको कुछ ऑफर दे रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स। आपको ये लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपको ये लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हुई हैं बट मैं आपको बता दूं कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वो फिर से आपके पास रिटर्न में आपके पर्सन आने वाले हैं फॉर श्योर 100%। तो अगर आपको ये लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से थोड़ी पेनफुल एनर्जी से भी गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या फिर आपसे चीट किया या फिर आपसे कुछ झूठ बोला है, ये मुझे आपका लग रहा है। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा उन्होंने किया भी है तो कुछ ना कुछ रीज़न है, या फिर अगर ऐसा किया है तो उनको उनकी गलती का बहुत जल्दी एहसास होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि बस वो ऐसे ही मुंह चुरा के निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए कार्ड। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये एनर्जी चेंज होती हुई मुझे लग रही है। या तो आपको रियलाइज़ होने वाला है कि आपने जो डाउट किया वो गलत था, या फिर वो आपसे आके सॉरी बोलने वाले हैं यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स। प्यार है आपके दिल में, मुझे दिख रहा है। हाँ, अब मनी मन आप कितना भी कुछ भी बोल ले बट एक्चुअली यू लव दिस पर्सन, आज भी वैसे ही जैसे पहले दिन करते थे। अब
यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप की, बहुत ही जल्द। कब होगी हम उसके लिए टाइमिंग कार्ड निकालेंगे। एक नई शुरुआत होगी, वो आपके पास आएंगे कुछ ना कुछ ऑफ़र लेके आपसे बात करने, और फिर आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि अगर वो इंसान आपके साथ नहीं थे या आपको छोड़ के चले गए थे तो एक्चुअल में क्या रीज़न था छोड़ के जाने का, वो आपको तब समझ में आएगा। यहाँ पे और मैं क्या देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। खुशियाँ चाहते हैं वो दुनिया भर की आपसे और ओवरऑल भी चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो ये एनर्जी है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें परिवर्तन धीरे धीरे मुझे आते हुए दिख रहा है। या यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज शो अस क्लियरली। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर अरकानास दिख रहे हैं मुझे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी आपके लिए, या है अभी भी। बट यहाँ आपको स्ट्रेंथ रखने की, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब आप जब वापस से मिलेंगे या वापस से एक साथ आएंगे तो एक नए लेवल पे आप दोनों का कनेक्शन होगा। ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको। अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और अपने आप पे भी, और अपने रिलेशनशिप पे भी, अपने एंजल्स पे भी, अपने भगवान पे भी, जिसको भी आप मानते हो उन पे आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ट्रुथ, जो सच्चाई है रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की, आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगी। Isn't it cool? और मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की साइड से। आपके पार्टनर का कॉन्शियस आपको क्या बताना चाहता है? ऑनर योरसेल्फ, खुद को ऑनर करिए। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि खुद को ऑनर करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, और आप जितने अच्छे इंसान हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए। समटाइम द गुड इज हिडन, कभी कभी जो अच्छाई है वो छुपी हुई रहती है, तो शायद उनके जो इंटेंशंस हैं वो अभी आपको गलत लग रहे हैं। ऑनर थे सेल्फ, दिस इज रियली क्यूट। दे चोज यू। अगर आपको लग रहा है कि वापस नहीं आएंगे, छोड़ के चले गए हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है, आपको ही चूज़ करेंगे, ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। अगेन, enjoy your extraordinary uniqueness। आपको आपके पार्टनर बोल रहे हैं जो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस है उसको इंजॉय करिए। आप अलग हैं सबसे और सबसे बेहतर हैं उनकी नज़रों में। नो, आई एम सॉरी। नहीं, मुझसे गलती हुई है। एहसास है उन्हें कि उनसे कुछ गलती हुई है। शायद ये परिस्थिति थी जिसकी वजह से वो टेम्परेरी आपकी लाइफ से चले गए थे। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। अगर मैं उस समय तुम्हारे साथ रहता तो मैं सब कुछ गंवा देता। हो सकता है कि जॉब में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फैमिली में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। वाओ, कैन यू इमेजिन? वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वाओ, वाओ। इसमें मैसेज है आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर। कैन यू इमेजिन? फोकस, मैंने जैसा आपको बताया था, शायद अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, ये मैसेज है। अब अगर आप परेशान हैं तो मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स के साइड से भी हम कुछ मैसेजेस लें। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पे तो पेशेंस की ज़रूरत है। क्लींस बॉडी एंड स्पिरिट। अपनी सोल को क्लीन करिए, बॉडी को क्लीन करिए, एक अच्छा सा शावर लीजिए, अच्छी सी बाथ लीजिए, फेस पैक लगाइए, जो भी खुद को पैम्पर करने के लिए आप कर सकते हैं। एंड जो भी पुराना है उसको हील करिए। हील करने का सबसे पहला स्टेप होता है फॉरगिवनेस। माफ़ करिए उनको। एंड या देन वी हैव एक्सेप्ट लव। प्यार को स्वीकार करिए। तो अगर आप नाराज़ हैं उनसे तो दिमाग में रखिए कि ये कितने प्यारे मैसेजेस हैं। यहाँ पे आया है आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, नो आई एम सॉरी, इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। अगर मैं फॉलो करता तो सब कुछ खो सकता था, इसीलिए टेम्प्रेरी एक ब्रेक आया शायद बीच में। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर। करियर में फोकस कर रहे हैं। चार्म्स, यस। E E F D G I L।
सो ये आपके पार्टनर के नाम के लेटर्स हो सकते हैं या आपके नाम के लेटर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये रीडिंग से रेजोनेट करें और आपके पार्टनर के नाम के लेटर्स निकल के आए ही, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देन वी हैव अ साइन हियर, एरीज। हो सकता है आप एरीज हो या आपके पार्टनर एरीज हो। देन वी हैव लव, यस ऑफ कोर्स, प्यार है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के दिल में भी प्यार है आपके लिए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो। फेदर, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्री, ग्रो होगा आपका रिलेशनशिप। बर्ड, जो नेगेटिव थॉट्स का केज है उससे निकल जाइए प्लीज। हार्ट एंड विंग्स, अगेन ये मेरे लिए एंजल का साइन है। या सो ग्रुप 1, एज ऑलवेज आई टोटली फॉरगॉट टू पुल द टाइमिंग कार्ड, सो ओके कप्स, ये आपके लिए 22 जून से या 22 जुलाई हो सकता है। इम्पॉर्टेंट डेट इस साल या अगले साल भी हो सकता है। येस, प्लस ये अप्रैल मई जून भी हो सकता है, तो अप्रैल चल रहा है, देन वी हैव मई एंड वी हैव जून, सो या दोज आर इम्पॉर्टेंट टाइम और टाइम फ्रेम और डेट्स फॉर यू. So okay, finally I'll see you next time. Bye, take care, stay safe, take really good care of yourself and your family. Okay, all right, bye. Welcome group 2. So we have this black feather, beautiful, and this card. Keeping it here. Guardian angels, universe, please give us clear message. आपके पार्टनर मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में लग रहे हैं। एम्प्रेस जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ये आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एम्प्रेस जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ग्रोइंग एनर्जी होती है, मतलब कुछ ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। द डेविल, पर साथ में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में भी हैं। प्रोबेबली कुछ टॉक्सिक कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कोई सब्सटेंस हो सकता है, अल्कोहल या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर किसी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। तो पावरफुल तो वो फील कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में है। अब वो किस टाइप की टॉक्सिक एनर्जी में है पता नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि वो शायद आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं आपके पर्सन, बट यहाँ पे क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। ये अगर इनके दिमाग में भी चल रहा है तो ये प्रॉपरली सोचेंगे, समझेंगे, अपना वक्त लेंगे, सारे एनालिसिस करेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। जी हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन अ बैड वे हो, इन अ गुड वे भी हो सकता है। सो पूरी स्ट्रैटेजीज बना के प्रॉपरली आपके सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं।
बट ये क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है तो इनको आप तक पहुंचने में या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अगर ये नया रिलेशनशिप है, आप किसी को पसंद करते हैं, तो उनको फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे। और अगर चीज़ें आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं आप, तो भी उनको आपके पास आने में वक्त लगेगा। क्वीन ऑफ वांड्स, मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। ये बहुत ही बोल्ड एनर्जी होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, बहुत ही गो गेटर टाइप के होते हैं, बहुत ही पैशन होता है इनके अंदर, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये सारी एनर्जीज मुझे क्वीन ऑफ वांड्स में दिख रही हैं, बट मुझे ये अभी नहीं पता कि ये क्वीन ऑफ वांड्स किसकी एनर्जी है यहाँ पे। द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ एक साइकिल है वो एंड हो रहा है। प्रोबेबली ये आप दोनों का रिलेशनशिप है जो उनकी ज़िंदगी में, जिसका हो सकता है कि सिर्फ एक पड़ाव ख़त्म हो रहा है, या फिर हो सकता है कि रिसेंटली आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी लाइफ में एक एंडिंग आई है, और ये एंडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर अगर आपके रिलेशन से रिलेटेड हो भी तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप का एक पड़ाव बस पूरा हुआ हो और वापस से एक सिरे से आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए। ग्रुप 2, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन, बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज होगा। अगर आप रेजोनेट करते हैं मैसेज से तो ही आप मैसेज को लीजिए, वरना अपने ऊपर आपको मैसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं, आपके पास प्रूफ हो तो ही। यहाँ पे मुझे लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कि आपके जो पर्सन है वो किसी और को ऑफ़र कर रहे हैं अपना पेंटिकल, किसी और को अपना प्रपोज़ल दे रहे हैं। सो ये पॉसिबली हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान हो जो आप नहीं हैं, ये हो सकता है। और अगर ऐसा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे बाकी आपका रिलेशनशिप किस एनर्जीज़ में है अभी वो देखते हैं हम। ये हम आपके पार्टनर की एनर्जीज डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है कि वो किसी के पास ऑफ़र लेके अपना गए हों, पर उस इंसान ने वो ऑफ़र ठुकरा दिया हो, या फिर जिस इंसान के पास साथ वो थे अभी पिछले कुछ समय से, उस रिलेशनशिप से वो बाहर आ रहे हैं। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि वो गए हैं ऑफ़र लेके अपना, बट यहाँ पे चीज़ें वो वाली जो उनकी उस इंसान के साथ थी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। तो अगर थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है गाइस, अगर थी तो। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। तो द वर्ल्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ख़त्म हुआ है आपका रिलेशन। डेथ, ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे डेथ भी है। मुझे लग रहा है आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है किसी इंसान के साथ और आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे डेविल भी है, द वर्ल्ड भी है, टावर भी है। इतने सारे नेगेटिव कार्ड मैंने पहली बार देखे हैं एक साथ। टावर है मतलब सडनली कुछ हुआ है और आपका रिलेशनशिप इनके साथ ख़त्म हो गया है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी बात आपको पता चली या फिर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है, उसके बाद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। टेम्परेंस, ओके। सो ग्रुप 2, आई थिंक आपको लाइफ में अब बैलेंस एक रखने की ज़रूरत है। मुझे पता है अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो बहुत ही आप पेनफुल चीज़ों से गुजर रहे हैं यहाँ पे। और जो आपके पर्सन थे ये द डेविल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, मतलब ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में है। इनको खुद नहीं पता है कि आप ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है इसी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है।
मुझे आप दिख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, मतलब आप चाहते थे कि रिलेशनशिप ग्रो हो और एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, एक रिलेशनशिप में आपकी स्टेबिलिटी आए, आप इनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। बट यहाँ पे मुझे अभी तक तो फ्यूचर दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में है। थोड़े बहुत कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये अगर किसी और के साथ में किसी और रिलेशनशिप में थे तो शायद ये आपके पास वापस आ जाए, बट यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में सब कुछ डेड दिख रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, द टावर, तो कुछ बड़ा हुआ है, मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पे। सो या आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बना के लाइफ में रखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और ये भी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रहा है कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 3 कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। बट अगर हम 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप वापस आ जाओ इनके साथ रिलेशनशिप में, और वो जो थर्ड पार्टी है वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। देयर आर चांसेस, बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगेन सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है अब आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप आगे पीछे देख नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको क्या करना है, कहाँ मूव करना है, कहाँ जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है शायद जो आपको पसंद करता है, जो अपना प्यार और केयर आपको देना चाहते हैं, बट आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। ये मुझे कोई नया इंसान लग रहा है जो आपकी लाइफ में है, बट आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने एक्स में या पास्ट पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी भी, और आप उसी तरफ देख रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के बार बार कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ये रिलेशनशिप एक्चुअली में ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। बट मुझे यहाँ पे ये एक्चुअल में ख़त्म हुआ दिख रहा है, बट माइट बी चांसेस, क्योंकि एनर्जीज बदलती रहती हैं हमेशा, तो हो सकता है कि वो जो द डेविल एनर्जी में है यहाँ से निकल जाए इस एनर्जी से, उनको समझ में आने लग जाए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। एस ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ आपकी लाइफ में नई शुरुआत है। ग्रुप 2, यहाँ पे नई शुरुआत है, यहाँ पे खुशियों की नई शुरुआत है। आप इसे प्लीज़ समझिए। जब मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में बोल रही थी कि हम अपना ईगो साइड में रख के रीडिंग नहीं देखते, हम अपना ईगो ले आते हैं, तो अगर आपका ईगो बोल रहा है कि नहीं मुझे पुराने इंसान के पास ही जाना है, पर यहाँ पे नया है कुछ जो इससे 1000 गुना बेहतर था। आपको मैं बताऊँ, ये एस ऑफ कप्स आया है द टावर कार्ड के नीचे। आपको पता है टावर कार्ड कब क्रिएट होता है? ये जो टावर है सडनली जब कुछ हो जाता है, ये कौन सी एनर्जी आपको पता है? ये वो एनर्जी है जब आप एक गलत डायरेक्शन पे जाते जाते बट यूनिवर्स आपको रोकता है वहाँ पे कुछ बड़ा करके। मतलब आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं किसी से बहुत टाइम से, बट तो भी आप उस रिलेशनशिप से नहीं निकलते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं होप रहती है कि चीज़ें ठीक होंगी। पर जब टावर आता है कुछ बड़ा हो जाता है, फिर आपको लगता है अब मुझसे, अब तो एकदम सब कुछ ख़त्म हो ही गया है, अब मुझे समझ में आ ही गया है कि ये इंसान किसी और के साथ में है या मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये इसीलिए तब कुछ बड़ा होता है कि आपको समझ में आ जाए कि ये आपकी लाइफ में सही जगह नहीं है, इस इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए एस ऑफ कप्स आया है, एक नई शुरुआत है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो नए इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ सच में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कौन है आप ज़रा आसपास देखिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, पर मुझे लग रहा है कि ये जो नए इंसान है इनके लिए वाओ सो स्वीट, बट आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस नए इंसान को आप देख नहीं पा रहे हैं।
या फिर आपको अब चूज़ करना है कि आप पुराने का इंतज़ार करें या आप नई तरफ जाएं। तो आप वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो। सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन है ये। आप जब चाहे तब इससे निकल सकते। कैसे निकल सकते हैं? अपने आँखों से पट्टी निकाल लीजिए तो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा। फिर आप जो डिसीजन लेना है नए इंसान के बारे में, ये डिसीजन आप ले पाएंगे। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ये एक नए प्यार की शुरुआत, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत, एक नए पैशन की शुरुआत है। जिस दिन आप पास्ट में जो हुआ उस इंसान को फॉरगिव कर देंगे, भूल जाएंगे, हील कर लेंगे और मूव ऑन कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स की साइड से। प्रोटेक्शन, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके भगवान, जिनमें भी आप मानते हो, जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना किसी भी परिस्थिति में। हीलिंग कियोस, यस, जो भी ये कियोस चल रहा है, ये जो भी कियोस पैदा हुआ था या अगर अभी भी चल रहा हो या फिर पास्ट में हुआ हो, तो इससे आपको हील करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बोला था, इससे हील करिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। जो नए आपको भगवान खुशियाँ दे रहे हैं, नए गिफ्ट्स दे रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको आप एक्सप्लोर कर पाए। जो नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको आप एक्सप्लोर कर पाए। गोइंग फॉरवर्ड, यस यस यस, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए। कितने सिंक में है ये कार्ड्स, ये मैसेजेस कितने ज़्यादा सिंक में हैं। वाओ, ये जो मैसेजेस हम अभी देख रहे हैं ये नए पर्सन के भी साइड से हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ये जो लव मैसेजेस हम अभी देखेंगे ये नए पर्सन के साइड से भी हो सकते हैं आपके लिए। दिस गाय डजंट वांट टू स्टे हियर। गिव मी अ सेकेंड, मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया है। यू आर एडोर्ड, कोई आपको पसंद करता है, किसी को आप एडोरेबल लगते हैं। लव डजेंट हैव टू बी नियर, लव डजेंट हैव टू मीन नियर। प्यार का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास में हो। अब ये कैसे आप रेजोनेट कर पा रहे हैं इस मैसेज से, आप समझिए। आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा लाउड हो गया हो तो, बिकॉज मैं जो ट्रैक सुन रही थी वो बहुत धीरे चल रहा था, बट अचानक से ट्रैक चेंज हुआ और डू आई हैव टू से एनीथिंग? डू आई? फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए जो पुराना हुआ है उसको। सो कोई आपको पसंद करता है और आपको किसी को माफ़ करना है। अगेन ये मैसेजेस आपके पास्ट या आने वाले पर्सन, किसी की भी एनर्जी हो सकती है।
आई वरी अबाउट अस अ लॉट। मैं हम दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ। यहाँ पे कोई आपसे बोल रहा है यू ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा कोई आपको बोल रहा है। किस लिए बोल रहा है वो आपको समझने की ज़रूरत है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपको पसंद करता हो और आपसे दूर रहता हो, इसीलिए आई लव डजेंट हैव टू मीन नियर। ये कोई नया इंसान भी हो सकता है। एक आया है आई एम नॉट राइट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। हो सकता है ये आपके पास पर्सन की एनर्जी हो। इसमें लिखा है मे बी आई एम नॉट श्योर। शायद मुझे नहीं पता। कोई आपसे बोल रहा है मुझे नहीं पता। शायद ऐसा हो भी सकता है पर मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, आई एम नॉट ट्रस्ट वर्दी। ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। आई एम नॉट ट्रस्ट वर्दी, मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। ये उनका हायर सेल्फ बोल रहा है। फिर है आई डोंट केयर एनी मोर। मैं अब परवाह नहीं करता। सो या प्रीटी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। यूनिवर्स की साइड से मैसेज लेते कि अभी आपको क्या करना चाहिए जब तक कि नई चीज़ें शुरू नहीं हो रही। ये जब तक कि नई चीज़ें शुरू नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फायर मैजिक। आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है और आपको जो भी कियोस हुआ है उसमें से जो जो कियोस हुआ है उसमें से एक एनर्जी लेके, एक होप लेके, एक रे ऑफ लाइट लेके अपनी नई लाइफ क्रिएट करनी है। ये जो भी कियोस हुआ है ना, उसके अंदर जो होप है ना, जो नया आपको रास्ता मिला है, नया डायरेक्शन मिला है लाइफ का, उसको लेके आपको चलना है। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। यस, आपको हील करने की ज़रूरत है, खुद को आराम देने की ज़रूरत है, आपको अपने दिमाग को आराम देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप आगे मूव ऑन कर सकें। स्पीक योर माइंड। अगर आप किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे वेज में हो सकता है कार्ड। स्पीक योर माइंड। अगर आपको लग रहा है आपको किसी से कुछ बात करनी है, इनफैक्ट अगर आपको लग रहा हो कि आपको क्लोजर चाहिए अपने पास्ट रिलेशनशिप में, तो स्पीक योर माइंड। तो हम चार्म्स निकालेंगे। चार्म्स निकालने के बाद हम टाइमिंग कार्ड निकालेंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाला। यहाँ पे पाइसिस है, तो हो सकता है आप पाइसिस हो या फिर आपके पार्टनर पाइसिस हो। यहाँ पे एक और मैसेज आया है, इट्स माई ईगो। ये मेरा अहंकार है। और एक ये आया है सोलमेट। यहाँ पे गिटार है, तो हो सकता है आपके पर्सन गिटार बजाते हो या फिर आप बजाते हो, या फिर उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो या आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, या फिर ये ओवरऑल एक हैप्पी साइन भी हो सकता है आने वाले आपके फ्यूचर के लिए।
यहाँ पे गणेश जी हैं, मैं इनको एक नई शुरुआत का साइन मानती हूँ। ये साइन कुछ हैरी पॉटर टाइप का लगता है मुझे, तो हो सकता है आपको हैरी पॉटर पसंद हो या आपके पर्सन को पसंद हो। देन वी हैव 2 trees हियर एंड देन वी हैव 1 more tree। सो दिस इज़ द साइन ऑफ ग्रोथ। आपकी लाइफ में आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। एंड अबाउट द लेटर्स, वी हैव लेटर I, वी हैव लेटर U, we have letter N, A, E, again E, U, again R, G, again R। सो टाइमिंग कार्ड देखते कौन सा समय आपके लिए आने वाला, इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपकी लाइफ में। ये कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं, या फिर ये मार्च या अप्रैल भी हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद ही चेंजेस आ जाएं, बहुत ही कुछ दिनों में आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आ जाए, या फिर मार्च अप्रैल भी हो सकता है। मेरे ख्याल से अप्रैल अभी चल रहा है, सो येस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकता है मार्च या अप्रैल में। सो दैट्स ऑल। अपना ध्यान रखिए ग्रुप 2। आपको अपना ध्यान रखने की, हील करने की और लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। वेलकम ग्रुप 3 विद दिस कार्ड एंड दिस ब्यूटिफुल पिंक फेदर। सो लेट्स गो, लेट्स सी आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके ग्रुप 3। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स से कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन पे अटैक कर रहे हो, अटैक एज इन के डोमिनेट कर रहे हो या उनसे झगड़ा कर रहे हो। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई और है जो उनसे जिसका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े कुछ चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स आया है। तो ऐसा लग रहा है कि वो अकेले खड़े होके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बारे में गलत सोचा जा रहा है। तो उस वाली मुझे एनर्जी में लग रहे हैं। अब हो सकता है कि आपसे उनका झगड़ा हुआ हो, या फिर हो सकता है किसी और से हुआ हो, इसीलिए वो इस एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे अगेन 7 ऑफ कप्स आया है, लाइक दिस इज़ ऑल्सो 7, दिस इज़ ऑल्सो 7। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि या तो आपके पर्सन को लगता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और या तो उनको जो सिचुएशन है वो क्लियरली दिख नहीं रही है, और वो किसी इल्यूजन में है, और आपके रिलेशनशिप की जो गहराई है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मुझे ये 7 ऑफ वांड्स देख के ये लग रहा है कि मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही हुआ होगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिख रहा है वो अपने
अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, तो वो आपसे कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पे द टावर कार्ड भी है, तो ऐसा लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, या आपसे भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी और सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है। मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ख़राब हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है उनकी लाइफ में, सडनली कुछ ख़राब इंसिडेंट्स हुए हैं। ये प्रोबेबली आपके साथ ब्रेकअप हो सकता है, आपके साथ झगड़ा हो सकता है, या उनकी किसी जॉब में प्रॉब्लम, या घर पे प्रॉब्लम, या कहीं और पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि उन्हें चीज़ें क्लियरली दिख नहीं रही हैं और वो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके साथ स्टक फील कर रहे हैं या किसी और के साथ स्टक फील कर रहे हैं। बट ये है कि उन्हें सिचुएशन की जो क्लैरिटी है वो ढंग से दिख नहीं रही है, ढंग से समझ में नहीं आ रही है। शायद आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, और मुझे यहाँ पे भी ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं। तो हो सकता है आपसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या हो सकता है किसी और से हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपके पर्सन की बात कर रहे हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या है। तो बट यहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन लग रहे हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि खुद को कहीं पे खुद से ही स्टक करके रख लिया, खुद ने खुद को कहीं पे फंसा के रखा हुआ है। बट यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही जल्दी या तो आपसे आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए आने वाले हैं, या कुछ ना कुछ ऑफ़र लेके आने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अब 90% चांस है कि वो आपके पास ही आ रहे हैं, बट देयर आर वेरी लेस चांस कि हो सकता है ये कप वो किसी और को देने जाना चाह रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो दिस इज़ इट। देखते हैं आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं अभी। ऑल राइट गाइज, ग्रुप थ्री ये कप आपके लिए ही आ रहा है फॉर श्योर, 100%, और कहीं नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है एक टेम्परेरी फेज था रिलेशनशिप का, जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कुछ बातें हुई थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बट वो सारी चीज़ें मुझे जाते हुए दिख रही है। मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे एक नई क्लैरिटी आ रही है, और एस है तो ऑफकोर्स न्यू बिगनिंग 100% है आपकी इस इंसान के साथ। सो एकदम ही अश्योर रहिए ये चीज़। अगर अभी आपको लग रहा है कि आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं या जो भी है, तो ये चीज़ इस आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत यहाँ पे लिखी हुई है, एक नई क्लैरिटी आ रही है। जैसा मैंने बोला था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते हुए दिख रही है यहाँ पे। ये जो भी जिस भी वजह से जो भी झगड़ा चल रहा था और उसके कारण जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हुई है, वो एस ऑफ सॉर्ट से जाते हुए दिख रही है, और यहाँ पे नई एनर्जीज़ हैं, रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत है। यहाँ पे उनके पास कितने भी ऑप्शंस हों वो आपको चूज कर रहे हैं क्लियरली यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे द सन कार्ड है। दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो आप लोगों की एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ लिखी हुई हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं। देन वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ wands। यहाँ पे देखिए डिसीजन लेते हुए लग रहे हैं। ये कुछ टावर आया था, कुछ उनकी लाइफ में ख़राब हुआ था या जो भी हुआ था, उसके बाद मुझे यहाँ पे वो डिसीजन लेते हुए लग रहे हैं जो आपके फेवर में है। देन वी हैव 3 ऑफ wands। ये जो उनको यहाँ पे नहीं दिख रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे 3 ऑफ wands से मुझे दिख रहा है कि वो वेट कर रहे हैं अब कि ये रिलेशनशिप आगे एक
नई स्टेबिलिटी पे जाए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाह रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे, और या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ रियली माइंड ब्लोइंग. एंड देन वी हैव 6 of Cups. यहाँ पे फिर से ऑफर लेके आ रहे हैं, अपना प्यार लेके आ रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं आपको, बाहर ले जा रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं. और ये नाइट ऑफ कप्स के नीचे आया है. तो कप्स, देर आर सो मैनी इमोशंस, सो मच इमोशंस इस इंसान के अंदर, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है. सो यस, इट्स रियली नाइस रीडिंग. मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ हुई होगी. इवन दो द टार जो होता है वो मेजर अरकाना है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेजर हुआ होगा. बट यहाँ पे सन है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 2 of Wands है, 3 of Wands है, 6 of Cups है. दिस इज सो गुड, योर फ्यूचर इज सो गुड. पास्ट में जो भी कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ हो, आपकी एनर्जीज देखते हैं. अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो ब्लॉक कर रही हैं इस रिलेशनशिप को, तो देखते हैं. यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो 10 of Wands है ये रिवर्स में आया है. तो जो पास्ट में आपको जो चीज़ें बर्डन लग रही थी, आपको लग रहा था आपसे ये रिलेशनशिप हैंडल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आपको अगर ये डर था कि इस पर्सन को तो कहीं ये रिलेशनशिप बोझ नहीं लग रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी पर्सन तो परेशान नहीं है, ये शायद आप सोच रहे थे पहले. वो एनर्जी मुझे जाते हुए दिख रही है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है आप उनसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे. या फिर हो सकता है कि वो आके आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं. और क्लैरिटी तो हमें एस ऑफ सॉर्ड्स से ही पता चल गई थी कि आने वाली है. तो एक मुझे लग रहा है कन्वर्जेशन होने वाला है आपका आपके पर्सन से, बहुत जल्दी होने वाला है. प्रोबेबली इसी वीक में होने वाला है, आज या कल में होने वाला है. सबके लिए अलग अलग होगा, बट ये जो कन्वर्जेशन आपका इनके साथ होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है. वाओ वाओ. यहाँ पे 3 of Pentacles है. मुझे दिख रहा है कि आप भी यही चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में एक आप लोग वापस से मिलके काम करने वाले हैं इस रिलेशनशिप पे. ये वापस से शुरुआत है, आपकी स्टेबिलिटी की शुरुआत है, आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर की शुरुआत है आपके पार्टनर के साथ. ये बहुत ही नई एनर्जी है कि नया नया आप किसी चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं. और फिर एज भी है, तो येस, अगेन आई एम टेलिंग यू, नया नया नया. वाओ. डू आई हैव टू से एनीथिंग मोर? डू आई? द लवर्स कार्ड आ गया है. सो यस, मुझे लग रहा है आप भी बहुत बहुत ज़्यादा फील करते हैं इनके लिए. और ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. मुझे यहाँ पे लाइक पावर कपल दिख रहे हैं आप. दिस इज रियली नाइस. ओ डैम, डोंट टेल मी 4 of Wands. ये कमिटमेंट, ये शादी, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये खुशियाँ, ये स्टेबिलिटी, ये घर, ये इमोशंस, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये एक पावर कपल, ये उन सब चीज़ों का कार्ड है. उन सब चीज़ों का कार्ड है ये. तो दिस इज रियली so amazing. This reading is so amazing. This is so beautiful. तो अगर आप, मुझे नहीं लग रहा है कि पास्ट में इतना कुछ हुआ है, बट हाँ हो सकता है द टावर कार्ड से और जो आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हों उन्हें ये पहचानने में देरी लगी होगी कि उनको आपके साथ रहना है या नहीं है. वो उनको पहचानने में वक्त लगा, या फिर वक्त लग रहा है. हो सकता है उनको लग रहा है कि उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो यही चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं.
और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, व्हाट नॉट, एवरीथिंग नाइस, ओके। कुछ हम मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की साइड से, ये यूनिवर्स के साइड से भी होते हैं कभी कभी मैसेज, तो लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। There is a deeper reason for each of your questions, seek it. हर आपके एक सवाल का एक डीपर मीनिंग होता है, उसे उसके जवाब ढूंढिए, पूछिए वो सवाल। तो यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ट्स है कि आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है सिचुएशन में, यहाँ पे जो नाइन ऑफ सॉर्ट्स है कि आपकी उनकी इससे कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन होने वाली है, तो कार्ड भी उसी से रिलेटेड आया है। Enjoy your extraordinary uniqueness। मुझे लगता है आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत यूनिक हैं, बहुत ही अलग हैं सबसे और वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। You know what to do। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब ये पार्टनर आपको किस सेंस में बोल रहे हैं ये आपको पता होगा। अगर आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए यहाँ पे। लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स। उसके बाद हम आपके पार्टनर की साइड से चैनल्ड मैसेज भी लेंगे एंड चार्म्स भी लेंगे। सो और इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं आपके रिलेशनशिप के लिए वो भी देखेंगे। विजडम। ओके, सो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो हुआ है उससे आपके रिलेशनशिप को एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली है। आपका रिलेशनशिप अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। विजडम का कार्ड तब आता है जब आपने पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल किए होते हैं किसी चीज़ के लिए, और फाइनली वो चीज़ धीरे 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 ग्रो होने लगती है। तो इस वाले कार्ड में जो ये वाला डेक है उसमें इसका मीनिंग यही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में चल रही थी तो भी ये धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है, धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है। आई एम सॉरी। वंडर्स, ये मेरा बहुत ही फेवरेट कार्ड है इस डेक का। सीधा सा मीनिंग है इस कार्ड का कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है। या आई थिंक आज की किसी शॉर्ट्स जो हम रोज़ पोस्ट करते हैं उसमें भी किसी की रीडिंग में आया था ये। देन वी हैव एडवेंचर्स, यस व्हाई नॉट। तो काफ़ी एडवेंचरस आपकी लाइफ इनके साथ रहने वाली है। और वाह, कार्ड्स आर रियली 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 गुड। अब कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की साइड से। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आने देते हैं। कैन यू बिलीव वापस से आए, वी विल टॉक सून। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कुछ बातें करनी है आपको क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स आया, फिर ये वाला कार्ड आया है, तो यस वी विल टॉक सून, हम जल्द ही बात करेंगे। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। मैं हम दोनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करता हूँ। ओह वाओ,
कभी कभी मुझे खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती। आई एम रियली सॉरी। इसमें लिखा है कि आई यू फील लाइक होम एंड आई मिस माई होम। मतलब तुम्हें मुझे तुमसे एक घर वाली, एक होम वाली, एक सिक्योर, एक प्यार वाली फीलिंग आती है, और मैं यू नो आई कैन ट्रांसलेट इट, सो आई होप यू गॉट इट। एंड आई एम जस्ट इमेच्योर बोल रहे। तो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि उनको फील होता हो कि उन्होंने थोड़ी इमेच्योर हरकत की है। एंड आई कुड बी योर हीरो बेबी। मैसेज आई कुड बी योर हीरो, मैं तुम्हारा हीरो हो सकता हूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। वाओ, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देन ओके, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस पीपल। तो उनको या तो लगता है कि आपके बहुत सारे, आपके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको पैम्पर करते हैं, आपकी फैमिली है जो आपको पैम्पर करती है, तो उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि यार तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे उतना टाइम और भाव मिलेगा या नहीं। यहाँ पे आया आई एम स्टक इन अनदर रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि पास्ट के किसी रिलेशनशिप से ये जो कुछ भी आया है, पास्ट के किसी रिलेशनशिप को के क्लोजर के लिए वेट कर रहे हो, इसीलिए अभी तक बात नहीं हो प्रोबेबली। ओह माय गॉड, आई एम नॉट राइट फॉर यू। इनको ये भी लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। तो कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच में जो आपको यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश। मैं फ्रेश शुरू करना चाहता हूँ। या सो दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो अमेजिंग। एंड मुझे लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ तो पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम्स आई हों। एंड चार्म्स देखते हैं आपके, तो वो धीरे धीरे मेरे को लग रहा है क्लियर हो रही है अब। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक मैसेज आया कार्मिक। मुझे लग रहा है किसी पास्ट के रिलेशनशिप की, इनके पास्ट के रिलेशनशिप की, या आपके पास के रिलेशनशिप से थोड़ी सी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसा लग रहा है मुझे। सो लेटर्स वी हैव लेटर टी, या आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। टेक इट एज इट रेजोनेट। देन वी हैव पी, देन वी हैव एम, देन वी हैव T again, then we have V, then we again have T, then we have S and W and C and A and X। मुझे लग रहा है कुछ X का तो कुछ तो सीन हुआ है यहाँ पे। Then we have O, then we have I। ओके, सो यहाँ पे केज है। हो सकता है आपके पार्टनर या आप किसी पास्ट के रिलेशनशिप में फंसे हुए थे और अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। देन वी हैव ग्लासेस। हो सकता है आपके पार्टनर ग्लासेस लगाते हो या आप लगाते हो। देन वी हैव अ प्लेन एंड वी हैव एफिल टावर। सो हो सकता है आप लोग ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले हो। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है। हो सकता है आपके अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एंड देन वी हैव ट्री। यस ऑफ कोर्स, एज वी डिस्कस्ड, आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं।
we also have a leaf, so yeah, growing. Then we have Leo, so हो सकता है आप लियो हो या आपके पार्टनर लियो हो. Then we have Key, सो या आपके रास्ते खुल रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट की साइड आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. देन वी हैव दिस साइन, दिस साइन इज ऑफ हैरी पॉटर और समथिंग. तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को हैरी पॉटर पसंद हो या आपको हैरी पॉटर पसंद हो, या फिर या सो अभी हमें क्या करना है, हमें इम्पॉर्टेंट डेट्स देखनी है. ओके, ऑल राइट, लेट्स गो. देखते हैं आने वाली कौन सी डेट्स आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट होंगी. पेंटिकल्स, ओके. सो ये दिसंबर और जनवरी की एनर्जी है. सो या विद इन अ ईयर शायद आपको कमिटमेंट मिल जाए या आप शादी कर ले, हु नोस. एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स. ओके, सो कुछ लोगों के लिए मार्च और अप्रैल भी हो सकता है, तो अप्रैल अभी चल ही रहा है, तो या सो वी हैव मार्च एंड अप्रैल, एंड देन वी हैव दिसंबर एंड जनवरी, जो आपके रिलेशनशिप के लिए बड़े पड़ाव होंगे, टर्निंग पॉइंट्स होंगे. Okay, so okay, stay safe and I'll see you next time. Bye.